तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है दिस इफेक्ट इज ग्रेजुअली डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वो पूरी कार्बन चेन पे हो जाएगी। यहाँ C1 वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा है, C2 वाले पे थोड़ा कम, C3 वाले पे सबसे कम। तो फर्क तो सारी कार्बन चेन पे पड़ा ना, तो वो वही बता रहा है कि फर्क तो सब पे पड़ेगा, पर जो ग्रुप है जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आया है, जैसे जैसे उस ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम होता जाएगा। जो C1 वाला ग्रुप है इस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, C2 पे थोड़ा कम, C3 पे सबसे कम, और जो C4 है उस पे इतनी कम होती है कि उसे नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो इस पे बताया गया है कि जैसे जैसे उस ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ेगा, जिस ग्रुप ने इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट किया है, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, द इफेक्ट इज ग्रेजुअली डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग ग्रुप। जिस ग्रुप की वजह से ये इफेक्ट आया है, जैसे जैसे आप उससे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे ये कम हो जाएगा। ठीक है, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? कि ये खींच रहा है, इसके खींचने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इधर खिंच गए, तो क्या हुआ, सब पे इफेक्ट पड़ा ना, तो और सबसे लास्ट वाले पे सबसे कम पड़ा। तो वही बताया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ गया वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे ही आप समझ लो, कहीं पे कोई आपने हीटर जलाया हुआ है और आप उससे खड़े हैं 100 मीटर दूर और आप बोल रहे हो कि उसकी तो हीट यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ रही, तो आएगी ही नहीं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ गया वैसे वैसे उसका इफेक्ट तो कम हो गया। ऐसे यहाँ पे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये आया तो इस Cl की वजह से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे थे। जैसे जैसे आप इससे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, अब कहीं इतनी दूर से भी थोड़ी खींच लेगा। ठीक है, होप सो एग्जाम्पल से समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे कहा है कि C1 में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, और लिखा नहीं है, पर C4 में यहाँ पे नेग्लेक्टेड है। ठीक है, ये बता दिया है। फिर आगे बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये पूरी कार्बन चेन पे ट्रांसमिटेड हो जाता है, बट जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के बाद इसका इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कार्बन चेन बट इग्नोर आफ्टर सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन एरिया, इसके बाद इस पे भी C3 वाले पे भी हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना कम होता है कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है। एप्लीकेबल ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे लगता है जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, क्योंकि पता है ना जो सिंगल बॉन्ड होता है वही सिग्मा वाला होता है और वही सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक परमानेंट इफेक्ट है जो किस पे लगता है, सिग्मा बॉन्ड वालों पे, या फिर कह लो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। नेक्स्ट इज इन इट इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डिस्प्लेस्ड बट नेवर लीव देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल। केवल क्या होगा, हमने ये तो नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन अच्छा यहाँ पे मैंने पार्शियली साइन लगाया था ना, पार्शियली का क्या मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा आ गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है इसने ले ही लिए हैं दूसरे के। अगर ये दूसरे के ले चुका होता तो मैं बिल्कुल ऐसे Cl पे नेगेटिव चार्ज शो करती, पर मैंने नेगेटिव तो प्रॉपर नहीं शो किया। अगर प्रॉपर नेगेटिव शो करती तो एक बताता कि पूरा पूरा नेगेटिव आया, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ले लिया। बट यहाँ हमने पार्शियली दिखाया है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे ट्रांसफर नहीं होते, केवल वो हल्का सा शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये परमानेंटली ट्रांसफर नहीं हुए बट थोड़े से ट्रांसमिट हुए हैं बस। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुए हैं, वही बताया। इन इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डिस्प्लेस, केवल डिस्प्लेस हुए हैं, बट नेवर लीव देयर ओरिजिनल एटम। ऐसा नहीं है कि अपने एटम को छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं है इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर चले गए, नहीं, बस हल्का सा खिसक गए हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव। अगर पूरे पूरे जाते तो चार्ज भी पूरा पूरा आता, इस पर पूरा प्लस का, इसका पूरा माइनस का, पर ऐसा नहीं हुआ है, केवल वो डिस्प्लेस हुए हैं, जिस वजह से हमने पार्शियल साइन शो किया है। नेक्स्ट, दिस इफेक्ट प्रोड्यूसेस डायपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल। अब क्योंकि क्या है, डायपोल मोमेंट कहां पर आता है, जहां पर चीजें पोलर हो जाती है। पोलर होने का क्या मतलब है, जिन पर चार्ज आ जाता है। सीधी सी बात है, जहां पर चार्ज आ गया है वहां पर डायपोल मोमेंट तो आएगा ही, तो ये डायपोल मोमेंट भी क्रिएट कर देता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन चीज, जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, क्योंकि पार्शियली चार्ज आ जाता है चीजों के ऊपर, इलेक्ट्रॉन हल्का सा डिस्प्लेस कर जाते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर डायपोल मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट आता ही पोलर चीजों के अंदर है, नॉन पोलर के अंदर तो डायपोल मूवमेंट 0 होगा, और ये नॉन पोलर तो है नहीं, पोलर है, क्योंकि यहाँ चार्ज आ गए हैं पार्शियली वाले, तो इनके अंदर डायपोल मूवमेंट भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा ये कैरेक्टरिस्टिक।
Okay, so thank you for watching. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu.